ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है। ठीक है, नाउ ये दो क्वेश्चन मुझे मिले बड़े अच्छे, अभी मैंने ढूंढे उसके अंदर। देखो, एक तो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है देख लेना उसमें। टू बॉडीज ऑफ मासेस m1, एक का मास कितना है m1 है और दूसरी का मास है m2। दो बॉडीज हैं जिनका मास कितना है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है। इफ p1 and p2 are their momentum, then p1 and p2, रेशियो ऑफ p1 and p2, हमको क्या क्या दे रखा है पहले हम ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और ये ऐसे इधर करके इधर की तरफ जा रहा है। बात समझ में? इधर की तरफ जा रहा है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी जिसको हम बोलेंगे v1। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे v1, क्योंकि तभी तो इसके पास मोमेंटम होगा। अगर इसके पास वेलोसिटी ही नहीं होगी तो मोमेंटम कहां से होगा? बात समझ में आई? अब दूसरी बात करो। यस सर। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट को हम ग्रीन से बना लेते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ग्रीन से बना लिया, इसका मास है m2 और ये भी इधर भाग रहा है, ऐसे इस तरफ चल रहा है। इसके पास इस तरफ चलने के लिए जो वेलोसिटी है सपोज वो v2 है, तो दोनों के पास m1 और v1 की वजह से क्या है, वेलोसिटी है, तो इसके पास एक मोमेंटम होगा p1 किसके बराबर होगा? m1 v1। सॉरी, मैंने ग्रीन से लिखना शुरू कर दिया, इसको मैं ग्रीन से नहीं लिख के इसको मैं ब्लू से ही लिखूं। इसके पास एक मोमेंटम होगा p1 जो कि बराबर होगा m1 इंटू v1, और इसके पास एक मोमेंटम होगा p2 वो किसके बराबर होगा? m2 इंटू v2। तो इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा है कि p1 अपॉन, इन दोनों का रेशियो पूछा है हमसे कि p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू व्हाट, ये हमसे पूछा है। और उनके आंसर हमें मास के रेशियो में आने, किसके रेशियो में आने? मासेस के रेशियो में आने। ठीक, ये पॉइंट आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमसे पूछा क्या है और हमको लाना किस तरीके से, और कंडीशन क्या दे रखी है उसकी बात हम करेंगे कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है ke1 और इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है ke2, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी ke1 और ke2 ये दोनों बराबर हैं। दिस इज द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम। अगर ऐसा है तो इस रेशियो को बताइए, इनमें से कोई एक आंसर सही होगा। बात समझ में आ गई क्या? हमें जिस रेशियो को निकालना है, या तो हम उस रेशियो को लेके आगे बढ़े, या हमें जो चीज दे रखी है हम उसको लेकर आगे बढ़े और रेशियो निकाल लें। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो चीज हमें दे रखी है हम उसके जरिए रेशियो निकाल लेते हैं और उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से, ke1 किसके बराबर होगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर, और ke2 किसके बराबर होगा? हाफ m2 v2 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? काइनेटिक एनर्जी यहां हमको दे रखी है, यस सर। इक्वल काइनेटिक एनर्जीज दे रखी है, तो हमने इक्वल काइनेटिक एनर्जीज पुट कर दी इसके अंदर। क्लियर हो गया? तो अब जब इक्वल काइनेटिक एनर्जीज पुट कर दी तो ये हाफ हाफ से कैंसिल हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। बोलो भाई। अब यस सर। अब जो सवाल है वो थोड़ा सा टेढ़ा बन जाएगा। वो किस तरीके से टेढ़ा बन जाएगा कि यहाँ पर है क्या क्या, यहाँ पर कौन सी चीज दे रखी है और कौन सी चीज हमें निकालनी है। तो m1 v1 तो एक पोटेंशियल बन जाएगा, वो मोमेंटम बन जाएगा p1, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम v1 से, और m2 v2 क्या बन जाएगा? एक मोमेंटम बन जाएगा p2, और इसके साथ एक चीज आपके आ जाएगी v2। तो यहां के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, बोलो, किसी के पास है कोई हिंट? v की वैल्यू रखेंगे सर। किसकी वैल्यू रखेंगे? v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ, कैसे निकालेंगे?
सर वो नहीं पता। V की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर- ये नहीं पता। देखो ध्यान सर से देखो, पी देखो यहीं पर देखो ये वाली चीज, अगर यहीं पर हम P1 अपॉन P2 कर दें तो वो किसके बराबर होता है, M1 अपॉन V1 अपॉन M2 अपॉन V2। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अगर V1 अपॉन V2 हम निकालना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, M2 P1 अपॉन M1 P2। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, इसको यहां पर इसको यहां पर रख दो। इसको अगर उल्टा लिखेंगे V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू M1 P2 अपॉन M2 P1। तो इसको तुम यहां पुट कर सकते हो या नहीं कर सकते? यस सर, पुट कर सकते हैं। बोलो। यस सर। यस सर। नहीं समझ में आ रहा यस सर। सर आ गया, है? थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया आ सर। गया सर, आ रहा है समझ में। जी क्या हुआ? एक मिनट रुकिए, मेरी वाइफ बुला रही है। थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट हो गया। इस सवाल को सॉल्व करके दिखाइए मुझे आप लोग। आ गया। दूसरा सवाल, इस सवाल को सॉल्व करके भेज दो मुझे जरा जल्दी, मैं देखूं कौन कौन समझ रहा है। दूसरा सवाल, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 1 kg 3 kg, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है 1 kg और दूसरी का मास है 3 kg, हैव इक्वल मोमेंटम। तो इसके पास इक्वल मोमेंटम का मतलब क्या है, इसके पास वेलोसिटी भी होगी। इसके पास m1 है और इसके पास m2 है, तो इसका मतलब इसके पास v1 होगी, इसके पास v2 होगी, तो इसके पास p1 होगा, इसके पास p2 होगी। तो इक्वल मोमेंटम का मतलब क्या है, p1 इज इक्वल टू p2। p1 इज इक्वल टू p2 का मतलब क्या हो रहा है, यानी m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये है, ये गिवन है, दिस इज गिवन। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो क्या होगा। अब ध्यान से सुनो, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। तो अगर पहले की निकालेंगे तो m1 v1² होगी और दूसरे की निकालेंगे तो वो होगी हाफ m2 v2², राइट। अब इनकी दोनों की काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम क्या लगा दें, यहां पर हम डिवीजन का निशान लगा दें, यहां पर भी डिवीजन का निशान लगा दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। m1 1 दे रखा है, m2 3 दे रखा है और ये हो जाएगा v1² अपॉन v2²। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। यस सर। यहां पर इनकी Yes, sir. वैल्यूज पुट करिए और इनका रेशियो निकालिए। क्या आएगा जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए। 3:1 आएगा सर। कितना आएगा? 3:1 आ जाएगा सर। बताओ भैया, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? अगर इक्वल मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इसकी वेलोसिटी कितनी होगी पहले ये बताओ, किसकी वेलोसिटी कम होगी ये बताओ। उसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी और इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? v1 इज इक्वल टू 3v2, ये पुट कर दीजिए। v1 इज इक्वल टू 3v2, v1 इज इक्वल टू 3v2 यानी 3² v2² और v2² मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो ये आएगा 9v2² अपॉन 3v2²। v2² से कट गया, 9:3 आया, जिसको हम बोलेंगे 3:1। तो आंसर कितना आएगा?
3:1 समझ में किस किस के आ गया? आ गया सर। तुमने तो जवाब एक बता बार दिया। और बोलिए। यस सर आ गया। ये रिकॉर्ड हो रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है, इतना मत बुलवाओ मुझसे। देखो हम रुक कहां पर गए थे, हम यहीं तो आके रुक गए थे। तो इस रेशियो को हम कहां से, इस रेशियो, अगर हमें ये रेशियो पता लग जाए, अगर हमें ये वाला रेशियो पता लग जाए, यानी v1² / v2², अगर ये रेशियो हमें पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं? मैं दोबारा से कर रहा हूं। हमको क्या निकालना है, ke1 अपॉन ke2, ये निकालना है, राइट? ये बात समझ में आती है? बोलो भाई। यस सर, यस सर, यस यस सर। तो सर। ke1 किसके बराबर होगा? हाफ m1v1², और ke2 किसके बराबर होगा? हाफ m2v2², राइट? समझ में आ रही है बात? यस सर। हाफ हाफ से कैंसिल हो गया, समझ में आता है? यस सर। अब देखो m1v1 अलग निकाल लो, तो ये हो जाएगा p1v1 अपॉन m2v2 अलग निकाल लो, तो ये हो जाएगा p2v2। हो जाएगा या नहीं? यस सर हो जाएगा। यस सर। यस सर। p2 p1 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। जी। बोलो यस सर। बराबर है। Yes, sir. यानी काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशियो है ke1 और ke2 वो बराबर आ गया वेलोसिटी के रेशियो के बराबर। समझ में आ रही है बात या नहीं? यस सर। ये हो गई कंडीशन Yes, 1। sir. ये कंडीशन 1 हो गई। अब हमें दे रखा है pe1 नहीं दे रखा, हमको दे रखा है p1 = p2। ये गिवन है। ये क्या चीज है? ये गिवन है। p1 किसके बराबर होता है? m1v1, और p2 किसके बराबर होता है? m2v2। m1 दे रखा है 1 और v1, और m2 दे रखा है 3v2। तो v1 अपॉन v2 किसके बराबर हो जाएगा? v1 अपॉन v2। v1 अपॉन v2 ही तो निकालना है, रखना है यहाँ पर, v1 अपॉन v2। तो v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू 3/1। तो v1 अपॉन v2 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3/1। यही आंसर हो गया। यस नहीं सर। समझ में आई? यस सर, आ आ गया गया समझ। आ गए भैया, सर समझ। अरे जानबूझ के तो नहीं कह देते तुम डर के मारे कि मैं चलो अब समझ ही लेते हैं, वरना ये डाटा ना है। बोलो भाई। आ गया सर समझ में। अच्छा। हाँ, नहीं तुम्हारे तो आ ही गया, लेकिन बाकियों से भी तो पूछूंगा ना मैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करा देते हैं, फिर देखते हैं एनर्जी बचती है नहीं। ये वाला सवाल देखिए। A 1 kilogram block is lifted vertically 1 meter by a boy. The work done by the boy is, वर्क डन कितना किया है बॉय? 1 जूल का है सर। 1 जूल किया है। वर्क सर डन कितना 0 किया जूल। है? हाँ, अब देखो इस सवाल के अंदर Zero, एक कमी है। अब इस सवाल के अंदर एक कमी है। इस सवाल को मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इसमें है ही नहीं। इस सवाल को मैं क्या कर लेता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ, और इस सवाल के अंदर कमी है थोड़ी सी, वो कमी मैं दूर कर देता हूँ अभी। अब देखो सवाल हो गया ये, A 1 kg block is lifted vertically. A 1 kg block is lifted vertically 1 meter by a boy. The work done by the boy, अगर मैं यहां पर ये लिख दूं, ये बढ़ा दूं ये चीज, अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क डन किया उसने? अपोजिट हो जाएगा सर।
ठीक है, अब ध्यान से सुनो, वो ऑब्जेक्ट था यहां पर, इसका मास है 1 kg और बॉय खड़ा है यहां पर इसको पकड़ के, और वो इसको यहां से, उसने इसको यहां से ऊपर उठा रखा है, कितना, 1 मीटर यहां से उठाया उसने, पहले ये बॉक्स यहां पर रखा हुआ था, 1 मीटर ऊपर की तरफ उठाया। उसने फोर्स लगाई है किस डायरेक्शन में, उसने जो फोर्स लगाई है वो इस डायरेक्शन में लगाई है, और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हुआ है। उसने फोर्स लगाई है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हुआ है। तो उस वक्त तो ये जो वर्क डन है, उस वक्त जो वर्क डन है वो बेसिकली वेट हो जाएगा बॉक्स का, बॉक्स का वेट हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, वो मास इंटू जी के बराबर हो जाएगा। अगर मास 1 kg है और जी 10 है, या मास 1 kg है और जी 9.8 है, तो आंसर आएगा ये 9.8 जूल्स। लेकिन Yes, अगर sir. ये नहीं, लेकिन अगर ये नहीं कह रखा अगेंस्ट ग्रेविटी, ये चीज नहीं कह रखी इस सवाल में, ये पहले से नहीं कह रखी, तो आंसर आएगा 0 जूल्स। ये बारीकी समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्योंकि एंगल कॉसेक जो है ना सर वो 0 होगा। हाँ, इसने उठा रखा है और उठा के ये कहीं लेके तो चला नहीं है, इसने कोई डिस्प्लेसमेंट तो कवर किया नहीं इसका इधर की तरफ, तो इसका जो ये पूरे दिन उठा के भी खड़ा रहेगा ना, तो भी आंसर जो आएगा ना वो 0 जूल ही आएगा। यस सर। कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर लिख देंगे अगेंस्ट ग्रेविटी, जब लिख देंगे हम अगेंस्ट ग्रेविटी, तो अगेंस्ट ग्रेविटी में जो इसको फोर्स लगानी पड़ी है वो इधर की तरफ लगानी पड़ी है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी इधर ही की तरफ हुआ है। तो एफ डी cos थीटा विल बी इक्वल टू एफ डी, और एफ कितना है, बेसिकली वेट है, और इसने जो ऊपर उठाई है वो बेसिकली कितना उठाया, 1 मीटर उठाया। या दूसरा तरीका जो है वर्क डन निकालने का, वो क्या होगा, मास इंटू जी इंटू एच होगा। तो मास है 1, जी है 9.8 और एच है 1, तो कितना आएगा, 9.8 जूल्स आ जाएगी। तो या तो वर्क डन को आप किसके बराबर लिखोगे, आप वर्क डन को इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख दोगे। अगर आपको वर्क निकालना है अगेंस्ट द ग्रेविटी, और अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसने कोई वर्क नहीं किया। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, सवाल बोलिए भाई। यस सर। यस सर आ गए। यस सर। ठीक है, तो आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ, और अब हम फिलहाल स्टॉप करते हैं। तो देखें कि नए लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसमें एक तो सुमैया है जो नहीं आ रही हैं, और एक आपके बाकी सब लोग तो पहले से आ रहे हैं। अब मैं कुछ दिन बाद अमान मलिक भी आने लगे, अब है ना, अमान मलिक भी आने लगे। उमर तो आते ही हैं, सूर्यांश भी आते हैं, शाहबाज बीच में नहीं आए थे, अब आ रहे हैं। शादमा भी रेगुलर आती हैं, सिराज भी अब आने लगे हैं रेगुलर। हानिया भी जब से ज्वाइन हुई है तो रेगुलर ही आ रही है। अरमान भी रेगुलर आ रहे हैं। तो फिलहाल सुमैया है नहीं, एनीवे। तो आप सब लोग बस ये इंश्योर करें कि जब भी मैं ज़्यादा टाइम चेंज करता नहीं हूँ, जो मैं टाइम रखता हूँ वो मैं उसी पे लेता हूँ, और मैं बहुत सोच समझ के टाइम रखता भी हूँ कि मुझे बदलना ना पड़े। ठीक है सर, ये फिक्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बताइए। फिक्स टाइम है ना सर, ये फिक्स टाइम है ना सर, 6:30? हाँ, अगर टाइम चेंज होगा तो मैं बताऊंगा आपको व्हाट्सएप के ऊपर। यानी फिलहाल रिसेंटली अभी 6:30 बजे तक ही रहेगा ना? हाँ, कल जो है, कल से 6:40 पर हो जाएगा, क्योंकि अब मगरिब आगे शिफ्ट हो रही है थोड़ा, तो 6:40 पर हो जाएगा कल से। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना अस्सलाम है? वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। अस्सलाम।